हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A point charge is placed at a distance r from the center of conducting neutral sphere of radius capital R. Here small r is greater than capital R. The potential at any point P inside the sphere at a distance r1 from the point charge due to induced charge of the sphere is given by k equals 1/4 pi epsilon. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is potential ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की, इट इज गिवन एज V इक्वल्स के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर के बराबर. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज dV बाई dr. तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ जब पोटेंशियल चेंज होता है तो इसी को हम यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं, एंड इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द गिवन सिस्टम. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कंडक्टिंग न्यूट्रल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R. यानी यह जो हमारे पास स्फीयर दे रखा है ये कंडक्टिंग स्फीयर है और साथ में न्यूट्रल है. न्यूट्रल होने का मतलब ये हो गया अभी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और हमने यहाँ पे अगर सपोज कोई चार्ज ले लिया Q, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे इसको अलग से भी समझें, कोई चार्ज है Q, इससे यहाँ पे R डिस्टेंस पे अगर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो V की वैल्यू हो जाएगी K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R के बराबर. तो यहाँ पे भी सेम केस है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये पूछी गई है कि हमारे पास जो ये चार्ज Q दे रखा है, इससे R1 डिस्टेंस पे अगर हम यहाँ पे सपोज ये R1 डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं पोटेंशियल की विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज ऑन द स्फीयर, उसकी वैल्यू यहाँ पे कितने के बराबर होगी. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, तो जो हमारे पास यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर होगा या कंडक्टिंग स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. एंड क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्टिंग स्फीयर है ये न्यूट्रल था, तो चार्ज इंड्यूस होने के बाद भी इसमें जो नेट चार्ज की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी. यानी अगर हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इधर साइड हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जिस वजह से जो नेट हमारे पास यहाँ पे चार्ज की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर ही होगी. और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ हम अगर R1 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं भी, उस पे पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा. लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे नेट चार्ज और वी कैन से नेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द गिवन स्फीयर इज इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू पूछनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास ये अपने आप में एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और वी नो दैट जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है इसके इनसाइड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होगी. जो भी चार्ज इंड्यूस हो रहा है ये इसकी सरफेस पे इंड्यूस हो रहा है, दिस वन इज द इंड्यूस्ड चार्ज. अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, ये इंड्यूस्ड चार्ज को यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी होगी या कोई सी भी बॉडी अगर हमारे पास है लेकिन वो कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर होगा वो 0 के बराबर होगा. देखिए अगर हम साथ में ये भी देखें, हमारे पास यहाँ पे इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो 0 है, एंड साथ में वी ऑल्सो नो दैट E इक्वल्स dV डिवाइडेड बाई dr. यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब जो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का इंडिकेटेड होगा. और हम पता है कि जब हम यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है इट विल बी इक्वल टू 0. तो इससे हमें ये पता चला कि इसके इनसाइड मैं कोई सा भी पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करूं तो जो हमारे पास P की वैल्यू होगी दैट विल बी कांस्टेंट, वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट ही रहने वाली है. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे जो Q चार्ज है इसकी वजह से R1 डिस्टेंस पे जो पॉइंट P रखा है उस पे पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एट R1 डिस्टेंस विल बी ड्यू टू
एक तो जो चार्ज हमने क्यू रखा है, दूसरा यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी हमारे पास पोटेंशियल जनरेट होगा। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें स्मॉल क्यू का जो चार्ज रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी दैट विल बी 1/4πε0 और वी कैन से k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R1 के बराबर। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि जो V है हमारे पास यहाँ पे एक तो चार्ज की वजह से, यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज हो रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पे हमें पोटेंशियल देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इनसाइड द कंडक्टिंग स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ साथ बदल नहीं रही है। हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू हर एक पॉइंट पे यहाँ पे सेम रहेगी ऑन दी कंडक्टिंग स्फेरिकल स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पे हमसे इंड्यूस चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसी की वैल्यू के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इंड्यूस चार्ज होगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हमने कहा यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है और यहाँ पॉजिटिव, जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी दैट इज ड्यू टू इंड्यूस चार्ज दैट कैन बी गिवन एज k इंटू जो टोटल चार्ज है ये हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू का होगा और कुछ हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू का हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू होगी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इट विल बी इक्वल टू 0। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आएगी इट कैन बी रिटन एज k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्लस क्यू चार्ज है इससे जो P पॉइंट है वो R1 डिस्टेंस पे और पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है ये होती है k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R के बराबर। तो इस केस में जो हमारे पास क्यू चार्ज है इसकी वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R1 के बराबर। यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज है इसकी वजह से कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा इनसाइड द गिवन स्फेरिकल स्ट्रक्चर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the potential at any point P inside the sphere at a distance R1 from the point charge due to the induced charge on the sphere is given by K into Q divided by R1 के बराबर। Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.